नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की सारी सरगर्मियां पूरी हो चुकी है और नेता अपने अपने जगह कमान देखने के लिए ढूंढ रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, उसके बाद मंत्री कौन बनेंगे, उसके बाद में पहले हम बात करते हैं पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालूतरा के वरिष्ठ पत्रकार चेतन जी शर्मा। चेतन जी नमस्कार। नमस्कार। चेतन जी, अपन पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें सबसे पहले तो पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में मदन प्रजापत और अरुण चौधरी के बीच में जो मामला हुआ, संघर्ष हुआ इलेक्शन में, चुनाव में, इस संघर्ष को, इस चुनाव को जीत और हार को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि मदन प्रजापत का कद बड़ा था, काफ़ी समय का अनुभव था, अरुण चौधरी अभी नए थे, अनुभव नहीं था, फिर भी अरुण चौधरी जीत गए, मदन प्रजापत हार गए, ये ऐसा क्यों? इसमें कौन कौन से फैक्टर रहे होंगे, इस पर चर्चा करें। जी बिल्कुल। देखिए, मदन प्रजापत एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस की तरफ से रहे जी। और अरुण चौधरी को जब टिकट का मिलना तय हुआ जी, तो उस समय ये माना जा रहा था कि अरुण चौधरी मदन प्रजापत के सामने बहुत कमज़ोर कैंडिडेट रहेंगे। जी, लेकिन इसमें भाजपा की तरफ से बात करें, अरुण चौधरी की तरफ से बात करें, तो भाजपा ने डैमेज कंट्रोल बहुत बढ़िया ढंग से किया। जी, संघ और भाजपा की पकड़ कितनी गहरी है ये यहाँ पर हम देख पाए। जहाँ एक बस समय ऐसा लग रहा था कि एक तरफा ये चुनाव है, जी, वो वोटिंग आते आते दोनों ही पक्षों ने ये मान लिया जी, कि गहरी टक्कर है। जी, और जीत का अंतराल जो बहुत छोटा सा रहा, 2877 वोट का जो अंतराल रहा, इससे भी क्लियर दिखता है कि टक्कर बड़ी भारी थी। दोनों ही दावेदार अपने आप में मजबूत रहे अंत में। नहीं, टक्कर भारी की बात करें तो आरएलपी के थान सिंह ढोली जो खड़े हुए, उन्होंने प्योर शुद्ध रूप से बीजेपी के वोट काटे, 20-22 हज़ार वोट। तो फिर आप टक्कर किस प्रकार से कह सकते हैं? देखिए, ये तो राजनीति में ये सारे आंकड़े तो गणित पहले ही मान ली जाती है। वो समीकरण, तीसरा व्यक्ति जो खड़ा था वो किसके वोट कितने काट पाएगा, ये गणित मानकर ही आंकड़े तय किए जाते हैं, उसी पर टक्कर तय होती है। जी, दूसरी तरफ बात करें तो मदन प्रजापत बहुत मजबूत दावेदार होते हुए क्यों हारे, उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा मदन प्रजापत जो पचपदरा विधायक थे और जो बायथू विधायक हैं, जी, इनके संबंधों में इन दिनों खटास थी, जी, जो अंदरूनी बात है। इनके तालमेल की कमी ने मदन प्रजापत को काफ़ी नुकसान दिया। जी, इसके अतिरिक्त मदन प्रजापत के जो कुछ नज़दीकी लोग हैं, कुछ जो उनके विशेष सिपह सलार जो रहे, जी, उन लोगों की छवि आमजन में अच्छी नहीं रही। आमजन उनसे नाराज था। इस चीज़ को शायद मदन प्रजापत खुद भांप नहीं पाए पहले। जी, और इस चीज़ ने अंत में आके उन्हें नुकसान दिया। जी। तो क्या आप क्या मानते हैं कि मदन प्रजापत की हार, अरुण चौधरी की जीत, इसमें अमरा राम जी का पूरा मतलब पुराना अनुभव काम आया, या संघ या बीजेपी या मोदी फैक्टर हावी रहा, या मदन प्रजापति की कमियां आड़े आई? देखिए, मदन प्रजापत की कमियों से ज़्यादा मुख्य रूप से इसमें हावी रहा मोदी फैक्टर। जी, जो पूरा प्रचार हम देख पाए, जो भाजपा का प्रचार चल रहा था, वो केवल और केवल मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे और मोदी के नाम पर ही वोट जनता ने दिए हैं। तो मोदी फैक्टर यहाँ बहुत बाहरी रूप से हावी रहा। जी, सनातन का जो फैक्टर था उसने यहाँ काम किया। तो ये जीत भाजपा की रही, व्यक्ति विशेष की जीत हम इसे नहीं कह सकते। अरुण चौधरी की स्वयं की कोई विशेष छवि तब तक नहीं थी जनता के बीच में, क्योंकि वो एक नवे उम्मीदवार रहे हैं। तो ऐसे में लोगों ने पार्टी को देख के वोट दिया, पार्टी की जीत रही। मदन प्रजापत की कोई विरोध नहीं था, लोग कोई उनकी खिलाफत जनता में नहीं देखी हमने। इसीलिए बस केवल कांग्रेस कैंडिडेट और बीजेपी कैंडिडेट के बीच का ये चुनाव रहा, जिसमें भाजपा जीत गई। तो इसमें कांग्रेस में क्या है, बीजेपी चुनाव जीती है कांग्रेस से, तो क्या इसमें हिंदूवादी फैक्टर भी हावी हुआ जिसमें कन्हैया कांड या वो शिवलिंग को तोड़ना, मंदिर को तोड़ना, और जोधपुर का दंगा हुआ, इसका भी कुछ फैक्टर? इसका बड़ा इफेक्ट रहा। जिस वक्त ये दंगे हुए थे, जिस समय कन्हैया हत्याकांड हुआ था, उसी समय मतलब कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होगी ये तय दिख रहा था। जी, कन्हैया हत्याकांड कोई छोटी बात नहीं थी। उसके बाद जनता के दिलों पे उस कांड ने बहुत गहरा असर किया था। जी, और उसके बाद जब जोधपुर में दंगे रहे,
जो शिवलिंग, जो मंदिर तोड़ने वाली बातें रही, इन सब चीज़ों को जनता ने गहराई से देखा है। देखिए, ये मान सकते हैं हम कि पिछले 10 सालों में जनता की समझदारी बढ़ी है। जी लोग चीज़ों को भूलना बंद कर दिए हैं। जी एक समय में ये था कि नेता को ये लगता था कि चुनाव आएंगे तो पुरानी कहानी तो हम सब साफ कर देंगे, नई बातें पे हम चुनाव लड़ेंगे। 4 साल अब वो नहीं रहा। हाँ 4 साल भुला देंगे और 1 साल में अब सारा। जनता पूरे 5 साल की सारी चीजें याद रखती है। और ये तीनों मुद्दे बहुत अहम रहे पूरे राजस्थान में। भाजपा को जो बहुमत मिला उसके लिए, और पचपदरा सीट पे भी, क्योंकि कांग्रेस का विरोध इन मुद्दों की वजह से था, और वो विरोध स्वाभाविक है कि उस पद पे जो भी व्यक्ति खड़ा होगा उसके लिए नुकसानदेह। चेतन जी, आप तो काफ़ी पत्रकारिता क्षेत्र में और ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार को काफ़ी अनुभव है, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर चलाए, उसमें 200 यूनिट बिजली फ्री दी, राशन किट वगैरह काफ़ी उन्होंने योजना चलाई, और उसके बाद में भी 7 गारंटियाँ दी, तो वो धुपील कैसे हो गई? लोग उसको कैसे भूल गए? मुख्यमंत्री को कंफर्म था, कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा, मैंने ये 10 महंगाई राहत शिविर में 10 योजनाएं दी है, 7 गारंटियां दी है, फिर भी धूमिल क्यों हो गई? देखिए, पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जो आमजन भी मान चुका है, जो सुर्खियां भी बनी कि गहलोत के गारंटी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ गई, बागी बढ़े जी। तो यहाँ मोदी की गारंटी पे लोगों को ज़्यादा विश्वास हुआ। दूसरा, पिछले कुछ समय में जो इंडिया अलायंस, जो इनका गठबंधन है, उनकी तरफ से सनातन पर लगातार हमले हुए और बहुत ही आपत्तिजनक शब्दावलियां उपयोग में आई। उस वक्त कांग्रेस उनके साथ थी, आज भी उस अलायंस में है, और कांग्रेस ने इन बातों का कहीं विरोध नहीं किया। विरोध ना करना उनकी इस बात पे सहमति जाहिर करती है जी, मौन स्वीकृति। तो ये मौन स्वीकृति जो उन्होंने सनातन के विरुद्ध दी, वो जनता को अखर गई, और लोगों ने माना कि जब सनातन के जो विरुद्ध है वो हमें अगर कहीं आर्थिक लाभ भी दे रहा है तो लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। और तो क्या आप ये मानते हैं कि अरुण चौधरी ने बिना अपने चेहरे के, कहने का मतलब कि लोगों के बीच में अपने नाम से, चेहरे से चुनाव नहीं जीता? अमरा राम जी बीजेपी और मोदी फैक्ट्री से नाम से चुनाव लड़ा, तो ये 5 साल में ये क्या कर पाएंगे लोगों के लिए जिससे लोग इनको पहचान पाए? देखिए, जितना विश्वास आमजन ने चाहे पार्टी के वजह से दिया हो, लेकिन विश्वास अरुण चौधरी पर जताया, इन्हें जिताया है। जनता ने अपना काम पूरा कर दिया। अब इनकी कंधों पर ये बड़ा भार है, बड़ी जिम्मेवारी है कि ये अगले 5 साल में इस प्रकार की अपनी छवि बनाए, इस प्रकार के काम लोगों के करें कि अगला चुनाव ये अपने नाम पे लड़ने में योग्य हो जाए। अगली बार लोग अरुण चौधरी को स्वयं को वोट देने को तैयार हों, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। एक आपने कहा कि मदन प्रजापति को हराया, इनके सिपह सालारों की कई गलतियां और लोगों के बीच में उनकी धूमिल छवि होनी, लोगों के बीच में भटकाव करना, भ्रमित करवाना, तो सिपह सालार सबके होते हैं। अरुण चौधरी के भी यदि ऐसे सिपह सालार हो गए तो फिर क्या होगा? देखिए, सिपह सलार यदि गलत करते हैं तो जिम्मेवारी जो जिम्मेदार पद पर बैठा है उसी की होती है। किसी भी स्थान पर आज यदि किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता गलत बयान देता है तो पार्टी प्रमुख को उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है जी। तो यदि अरुण चौधरी हो, यदि कोई भी व्यक्ति हो, उनके सिपह सलार भी यदि ऐसे हैं, उनके नज़दीकी लोग ऐसे हैं जो जनता को नाराज कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। चेतन जी, बात अपन करें बालोतरा नगर परिषद, जो अक्सर मेरे शब्दावली, कई बार कई लोग आप जैसे भी उस पर आक्षेप लगाते हैं कि ऐसी शब्दावली नहीं होनी चाहिए। बालोतरा नगर परिषद मैं नरक परिषद कहता हूँ, नरक जैसी यहाँ व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं ही नहीं, अव्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ सभापति है, सभापति महोदया का रुख अलग रहता है और काम नहीं होते, लोग परेशान हैं। सभापति बोर्ड यहाँ बीजेपी का है, 4 साल काम कुछ हुआ नहीं, आरोप प्रत्यारोप के अलावा कि मदन प्रजापति काम नहीं करने दे रहे हैं और ईओ काम नहीं करना है, कमिश्नर काम नहीं करने दे रहे हैं। तो क्या 1 साल बचा है बीजेपी बोर्ड का और बीजेपी की सरकार कड़ी से कड़ी मिलकर चैन बन चुकी है, तो क्या 1 साल में पिछले 4 साल की कसर पूरी हो पाएगी? देखिए, जो वर्तमान सभापति हैं उन्हें देखते हुए ये नहीं लगता कि ये 4 साल की कसर 1 साल में पूरी कर पाएंगे। आमतौर पर 4 साल के काम को 1 साल में करना वैसे भी संभव नहीं होता है। यदि कोई विशेष क्षमतावान कोई व्यक्ति पद पर हो तो फिर भी बात थोड़ी सी गले उतर सकती है, परंतु वर्तमान इनके कार्यकाल को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी कोई पूर्ति कर पाएंगे। और इन्होंने जिस ढंग से काम किया उससे जनता भारी रूप से नाराज है। लोग वास्तव में आज नगर परिषद से भारी परेशान है। मतलब नीति और नियति दोनों में खोट है, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं है। यदि नीति और नियति स्पष्ट होती, आपके कहने का तात्पर्य, तो पट्टे यदि घर पर बन सकते हैं तो, और ये पेंटिंग कार्य हो सकता है,
घर पे बैठे बैठे उसका ऑर्डर हो सकता है, तो टूटी सड़कों, टूटी नालियों का और गंदगी से सफाई करने का ये टेंडर घर पे क्यों नहीं हो सकता? निश्चित ही हो सकता है। देखिए, ये बेसिक नीड थी पब्लिक की जी। ये मूल आवश्यकता थी। सड़कें तो कम से कम ऐसी हो जिसपे वाहन चल सके। आज बालोतरा की सड़कों की जो दुर्दशा पिछले 4 साल में देखी गई है, ये अति से भी अति थी, और इससे लोगों को निश्चित रूप से नाराजगी रही है। ये कहा जाता है कि हमारे विरुद्ध की सत्ता है, इसलिए हमें बजट नहीं था, ये नहीं था। ठीक है, कुछ हद तक वो चीज़ें मानी जा सकती है, जनता उसे स्वीकार कर लेगी, लेकिन 100% ऐसा नहीं हो सकता है। और काम, जब आपने कहा अन्य काम हुए, तो ये काम भी हो सकते थे, और ये ज़्यादा आवश्यक थे, जिनको दरकिनार करके दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। थोड़ी सी बात यदि लीक से हटकर अपन बात करें तो इस प्रकार, हालांकि एक मुझे ठेकेदार ने ऐसा कहा कि ये 10, 20, 50 लाख तक का नगर परिषद हम घोटाला नहीं मानते, हमारी घोटाला करोड़ों में स्टार्ट होता है, शुरू होता है, जो पत्रकारों तक को पता ही नहीं चलता कहाँ घोटाला हुआ। फिर भी अपन मान लें कि पेंटिंग कार्य हुआ है, 1 महीने के अंदर हुआ, 1 महीने के बाद में कलर उतर गया। जबकि मैं गया जैसलमेर, कुलदरा, आपने नाम सुना हो जी। तो कुलदरा का पेंटिंग वहाँ हाथों से चित्र, कोई कलाकार नहीं थे, हाथों से चित्र किए हुए मकानों में आज भी 200 साल से अधिक समय हुआ, अब भी वहाँ पर ऐसे जो है मौजूद है। देखिए, ये तो जगजाहिर है, जो क्वालिटी अच्छी यदि उपयोग में ली जाती है तो उसका जो है समय अवधि, उसका जीवन काल लंबा होता है। यहाँ यदि जीवन काल इतना शॉर्ट रहा तो डेफिनेटली उसमें क्वालिटी क्या थी, ये जांच का विषय है, ये देखी जाने की चीज़ है कि इतना जल्दी ये कलर क्यों उतरा। इतना यदि गलत होता है, सड़कें जो पेच वर्क होता है वो भी इतना घटिया होता है, आगे आगे पेच वर्क हो रहा है, पीछे मैंने भी एक वीडियो बनाया, सड़क के नीचे हाथ डाला, हाथ ऊपर नीचे गया, सड़क पूरी ऊपर आ गई थी। तो इतना घटिया, तो क्या अब अरुण चौधरी की इस पूरी जो इन्होंने बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप जो भी किए, वो सच थे झूठ थे वो अलग बात है, यदि वो इनके आरोप लगाए हुए सच थे तो अब ये आरोप सही करने का काम बीजेपी के विधायक अरुण चौधरी का होगा। तो अब टाइम भी कम है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अब इनको क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि जल्दी जल्दी लोगों के मन में, दिलों में जगह बना करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि जो हमने 4 साल अगर कुछ चीज़ें सही से नहीं की, उनको हम ये सोचें कि एकदम से ठीक कर दें, तो रातों रात नहीं हो सकती है जी। वो चीज़ें, तो इन्हें भविष्य में जवाब जनता को देना ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी जो समय बचा है, कभी भी अच्छे काम के लिए देर नहीं होती है जी। तो अब भी यदि अच्छे से काम करना शुरू किया जाए तो कहीं ना कहीं इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। आमजन को बेसिक जो नीड्स हैं, नगर परिषद की बात करें तो जो सड़कें हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम सड़कों का, सफाई का, नालियों का, ये मुख्य नगर परिषद से आम आदमी को, एक हर घर बैठे व्यक्ति को ये उम्मीद होती है। अन्य तो ठीक है, कुछ काम हमें अगर नगर परिषद में जाके करवाने हैं तो वो हर एक को नहीं हो रहा है, हो सकता है 50% लोगों को हो, 50 को ना हो, लेकिन ये वो काम है जो 100% लोगों को इसकी इफेक्शन दिखता है। तो इन तीनों चीज़ों को बहुत ही प्रायोरिटी पे, बहुत ही तुरंत से। और दूसरा जो आपने कहा कि क्वालिटी, सड़कों में जो घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ है, उसके लिए जो कुर्सीपति है वही जिम्मेवार है, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता। उनकी जिम्मेवारी थी कि वो इन चीज़ों पे ध्यान देते, अब भी दिया जाए तो देर नहीं है। चेतन जी, कार्य पूरा एकदम, किसी को हलवा बनाने में टाइम लग सकता है लेकिन सब्जी रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता। इस प्रकार मुख्यमंत्री योगी ने अपने पहले कार्यकाल शुरू होते ही 1 महीने में ऑर्डर दिया था, गड्ढे भरो अभियान, जहाँ पे सड़कें टूटी है पेच वर्क करके गड्ढे भर दो, नहीं बने नहीं बने बाद की बात है, पहले गड्ढे भरना जरूरी है। तो ये तो अरुण चौधरी करवा सकते हैं ना? निस्संदेह, मैंने कहा आपसे क्या अब भी कोई देर नहीं हुई है, और अच्छे काम के लिए कभी देर नहीं होती। आप अब भी शुरुआत करेंगे तो डैमेज कंट्रोल तो होगा। आमजन को आज भी अगर ये दिखता है, अब इनके वास्तव में अपनी बात को साबित करने का इनके पास समय आ गया। सभापति महोदय कहती थी कि भाई मेरे विरुद्ध की सरकार है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही, तो अब तो वो बहाना तो रहा नहीं, और अपनी बात को सही साबित करने का इनके पास ये गोल्डन चांस है कि अब यदि ये द्रुत गति से एक अपेक्षा से अधिक अगर काम करके दिखा दें तो निश्चित रूप से आमजन को विश्वास होगा कि सच में सरकार आने पे काम हुआ है। सही बात है। यदि अब भी इन्होंने ढंग से काम नहीं किया तो फिर जनता कहेगी आप कहते हैं कि मदन प्रजापति खराब है, बीजेपी खराब है, उनकी नीतियां खराब है, तो फिर बीजेपी और अरुण चौधरी की नीतियों में, उनमें नीतियों में अंतर ही क्या रहा? तो अब जनता चाहती है अति शीघ्र काम हो। एक महत्वपूर्ण यहाँ की समस्या, प्रमुख ज्वलंत समस्या रही है बालोतरा का नाटा हॉस्पिटल, जहाँ की डॉक्टर आते नहीं, टाइम पे आते हैं, 2-2 घंटे अपने चैम्बर में बैठे हैं, गप्पे ठोकते रहते हैं।
और उसके बाद में वार्ड में जाते हैं, 2 घंटे वहाँ लगा देते हैं, फिर आते हैं मरीजों को चुपचाप देखते हैं, नहीं देखते फिर ऑर्डर दे देते हैं सफाई करो, और चलते काम में सफाई होने लगती है घंटा भर, मतलब 50 मरीजों को भी देखते नहीं है, लोग परेशान होते हैं। तो नाटा हॉस्पिटल की स्थिति के बारे में आपने आंखों से देखी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नाटा की स्थितियों का बहुत ही अति शीघ्र से शीघ्र इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सफाई व्यवस्था नाटा के अंदर, डॉक्टर्स जो उपलब्ध हैं उनकी प्रॉपर टाइमिंग, और जो नहीं है उनकी उपलब्धता, क्योंकि चिकित्सा सर्वोपरि आवश्यकता है जी। व्यक्ति बहुत विपरीत परिस्थितियों में चिकित्सालय में, पहला सुख निरोगी गया, विपरीत परिस्थिति में ही व्यक्ति वहां पहुंचता है, और उस समय में यदि उसे वहां कोई पीड़ा हो रही है तो वो मतलब कोड में पाम, जो अपन मारवाड़ी की कहावत कहें, तो वो स्थिति हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि नाटा पे तुरंत प्रभाव से ध्यान दिया जाए। मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। व्यवस्थाएं, जो संसाधन है, देखिए जो है उन्हीं में हमें काम करना होगा, जो भी वहाँ पे कुर्सीपति बैठे हैं जी। तो जो उपलब्ध संसाधन है उनको बेहतर उपयोग कैसे लिया जाए, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। आप थे हमारे साथ बालोतरा के वरिष्ठ पत्रकार चेतन जी शर्मा, और चर्चा हुई कि पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से मदन प्रजापत जैसे उम्मीदवार क्यों हारे और अरुण चौधरी जैसे नए उम्मीदवार कैसे जीते, और जीतने के पीछे कौन कौन से फैक्टर काम किए, अब क्या आवश्यकता है, जनता ने किस नाम पर, किन सुविधाओं के नाम पर वोट दिए। ऐसी चर्चाओं के साथ देखने के लिए जुड़ेगी हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार चेतन। नमस्कार, थैंक यू।